खरूज बाप नंबर 15। मूसा का गीत। तब मूसा और इसराइलियों ने रब के लिए ये गीत गाया। मैं रब की तमजीद में गीत गाऊंगा क्योंकि वो निहायत अजीम है। घोड़े और उसके सवार को उसने समंदर में पटक दिया है। रब मेरी कोत और मेरा गीत है, वो मेरी नजात बन गया है। वही मेरा खुदा है और मैं उसकी तारीफ करूंगा। वही मेरे बाप का खुदा है और मैं उसकी ताजीम करूंगा। रब सूरमा है, रब उसका नाम है। फिरौन के रथों और फौज को उसने समंदर में पटक दिया तो बादशाह के बेहतरीन सरदार बहरी कुल्जों में डूब गए। गहरे पानी ने उन्हें ढांक लिया और वो पत्थर की तरह समंदर की तह तक उतर गए। ए रब, तेरे दाहिने हाथ का जलाल बड़ी कुदरत से जाहिर होता है। ए रब, तेरा दाहिना हाथ दुश्मन को चिकना चूर कर देता है। जो तेरे खिलाफ उठ खड़े होते हैं उन्हें तू अपनी अजमत का इजहार करके जमीन पर पटक देता है। तेरा गजब उन पर आन पड़ता है तो वो आग में भूसे की तरह जल जाते हैं। तूने गुस्से में आकर फूंक मारी तो पानी ढेर की सूरत में जमा हो गया। बहता पानी ठोस दीवार बन गया, समंदर गहराई तक जम गया। दुश्मन ने ढेंग मारकर कहा, मैं उनका पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा। मैं उनका लूटा हुआ माल तकसीम करूंगा। मेरी लालची जान उनसे सैर हो जाएगी। मैं अपनी तलवार खींचकर उन्हें हलाक करूंगा। लेकिन तूने उन पर फूंक मारी तो समंदर ने उन्हें ढांक लिया और वो शीशे की तरह जोरदार मौजों में डूब गए। ए रब, कौन सा माबूद तेरी मानंद है? कौन तेरी तरह जलाली और कुद्दूस है? कौन तेरी तरह हैरत अंगेज काम करता और अजीम मोजज़े दिखाता है? कोई भी नहीं। तूने अपना दाना हाथ उठाया तो जमीन हमारे दुश्मनों को निगल गई। अपनी शफकत से तूने इवजाना देकर अपनी कौम को छुटकारा दिया और उसकी रहनुमाई की है। अपनी कुदरत से तूने उसे अपनी मुकद्दस सुकूनतगाह तक पहुंचाया है। ये सुनकर दीगर कौमें कांप उठी। फलस्ती डर के मारे पीछ व ताब खाने लगे। उदूम के रईस सहम गए। मोआब के रहनुमाओं पर कपकपी तारी हो गई और कनान के तमाम बाशिंदे हिम्मत हार गए। दहशत और खौफ उन पर छा गया। तेरी अजीम कुदरत के बायस वो पत्थर की तरह जम गए। ए रब, वो न हिले जब तक तेरी कौम गुजर न गई। वो बेहस व हरकत रहे जब तक तेरी खरीदी हुई कौम गुजर न गई। ए रब, तू अपने लोगों को लेकर पौधों की तरह अपने मोरूसी पहाड़ पर लगाएगा, उस जगह पर जो तूने अपनी सुकूनत के लिए चुन ली है, जहां तूने अपने हाथों से अपना मुकद्दस तैयार किया है। रब अब तक बादशाह है। जब फिरौन के घोड़े, रथ और घुड़सवार समंदर में चले गए तो रब ने उन्हें समंदर के पानी से ढांक लिया। लेकिन इसराइली खुशक जमीन पर समंदर में से गुजर गए। तब हारून की बहन मरियम, जो नबिया थी, ने दफ लिया और बाकी तमाम औरतें भी दफ लेकर उसके पीछे हो लें। सब गाने और नाचने लगी। मरियम ने ये गाकर उनकी रहनुमाई की, रब की तमजीद में गीत गाओ क्योंकि वो निहायत अजीम है। घोड़े और उसके सवार को उसने समंदर में पटक दिया है। मारा और इलीम के चश्मे। मूसा के कहने पर इसराइली बहरी कुल्जुम से रवाना होकर दश्त शूर में चले गए। वहां वो 3 दिन तक सफर करते रहे। इस दौरान उन्हें पानी न मिला। आखिरकार वो मारा पहुंचे जहां पानी दस्तयाब था, लेकिन वो कड़वा था, इसलिए मुकाम का नाम मारा यानी कड़वाहट पड़ गया। ये देखकर लोग मूसा के खिलाफ बुड़बड़ाकर कहने लगे, हम क्या पिएं? मूसा ने मदद के लिए रब से इल्तिजा की तो उसने उसे लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाया। जब मूसा ने ये लकड़ी पानी में डाली तो पानी की कड़वाहट खत्म हो गई। मारा में रब ने अपनी कौम को कवानीन दिए। वहां उसने उन्हें आजमाया भी। उसने कहा, गौर से रब अपनी खुदा की आवाज सुनो। जो कुछ उसकी नजर में दुरुस्त है वही करो। उसके अहकाम पर ध्यान दो और उसकी तमाम हिदायत पर अमल करो। फिर मैं तुम पर वो बीमारियां नहीं लाऊंगा जो मिस्रियों पर लाया था, क्योंकि मैं रब हूँ जो तुझे शिफा देता हूँ। फिर इसराइली रवाना होकर एलिम पहुंचे, जहां 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे। वहां उन्होंने पानी के करीब अपने खेमे लगाए।